नमस्कार दोस्तों, इस बार हम लेकर आए हैं टचलेस ऑटोमेटिक वॉश बेसिन यूजिंग आर्डिनो यूनो बोर्ड। इस सर्किट के माध्यम से आप वॉश बेसिन को की जो टैप होती है, वाटर फ्लोइंग टैप होती है, उसको आप ऑटोमेटिकली कंट्रोल कर सकते हैं। इस छोटा सर्किट है लेकिन काफी यूजफुल है। इस सर्किट के माध्यम से आप अपने घर को जो पानी की वेस्टेज होती है उसको आप कंट्रोल कर सकते हैं। जितना आपको रिक्वायरमेंट होगी आप उतना ही पानी आपको मिलेगा। जैसे ही आप उसके सामने आएंगे आपका ये टेप खुल जाएगा और जैसे ही आप वहां से हटेंगे आपका वाटर फ्लो का टेप ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा। तो विद द हेल्प ऑफ दिस touchless automatic wash basin circuit, you can control your wash basin water flowing system. When you come in front of this wash basin, then it automatically flows water. When you keep away from the wash basin, automatic water flowing system will be closed. ये सर्किट टचलेस ऑटोमेटिक वॉश बेसिन सर्किट बहुत कम कंपोनेंट्स में बना है। जैसा कि इसकी पार्ट लिस्ट आप देखें तो पार्ट लिस्ट में आप एक मेन कंपोनेंट है जो आर्डिनो यूनो बोर्ड है, दूसरा कंपोनेंट है एक सेंसर है, अल्ट्रासोनिक सेंसर जो जिसका नाम HCSR04 है, दो कंपोनेंट। तीसरा है सोलेनॉइड वाल्व 12 वोल्ट का। तो सर्किट डायग्राम आप देखें इसमें, तो सर्किट डायग्राम में जैसा कि भी आपका ये स्क्रीन पे आने वाला है, तो इस सर्किट डायग्राम के माध्यम से आप इस सर्किट को हमने वायर किया है। जैसा कि हम देखिए इस ब्रेडबोर्ड में हमने सारा सर्किट डायग्राम को वायर किया है। ये पहला कंपोनेंट जैसे यूज किया गया है, तो ये आप देखिए ये आर्डिनो यूनो बोर्ड है। इस आर्डिनो यूनो बोर्ड मेन ये हार्ट ऑफ दिस सर्किट इसका आर्डिनो यूनो बोर्ड है। ये सर्किट ये वाला ये जो ब्लू कलर में है ये आर्डिनो यूनो बोर्ड है। तो पहला कंपोनेंट ये है। दूसरा कंपोनेंट ये वाला है जिसमें दो सेंसर लगे हैं, एक ट्रांसमीटर है एक रिसीवर है और पर्टिकुलर अल्ट्रासोनिक वेव्स डेवलप करते हैं। एक ट्रांसमिट करती है दूसरा रिसीव करती है। तो ये दूसरा कंपोनेंट है। ठीक है, अब ये पार्ट लिस्ट जैसा आप सामने देख रहे हैं, जो बड़ा वाला है ये आर्डिनो यूनो बोर्ड है और ये अल्ट्रासोनिक सेंसर है HCSR04 और ये हमारा ये रिले है। रिले की सर्किट में सोलेनॉइड वाल्व है 12 वोल्ट का, नॉर्मली क्लोज टाइप ओपन टाइप का है और जब आप ये कंट्रोल करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली नॉर्मली क्लोज्ड है, ये ओपन हो जाएगा। तो आपका इस तरह से सर्किट काम करेगा। तो इस तरह से ये नॉर्मली क्लोज टाइप का जो सोलेनॉइड वाल्व है उसकी जगह हमने यहाँ यूज किया है रिले प्रोटोटाइप में। तो इस तरह से ये सारे सर्किट कंप्लीट बने हुए हैं। और इनकी सबसे पहले जब आप इस सर्किट को वायरिंग करने से पहले जो मेन कंपोनेंट है इसका, तो सबसे पहले इस आर्डिनो यूनो बोर्ड में इस वाले में आपको सोर्स कोड जो है आप इसमें अपलोड करेंगे। इस सोर्स कोड को अपलोड करने के लिए हम एक केबल का इस्तेमाल करते हैं, यूएसबी केबल। देखिए ये जैसे यूएसबी केबल, इस केबल के माध्यम से हम इस आर्डिनो यूनो बोर्ड में एक सोर्स कोड अपलोड करेंगे। इस सोर्स कोड को अपलोड करने के बाद ही हम ये प्रॉपर सर्किट को वायरिंग करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल you have to upload the source code into this Arduino board with the help of this USB cable and this laptop or desktop, whatever you have. तो first of all Arduino Uno board को अपलोड करने के लिए Arduino IDE को आप करेंगे अपने लैपटॉप में।
उसके बाद इसका दूसरा केबल, एक केबल है इसमें लगाएंगे, जैसे ये इसमें क्या नाम से आर्डिनो में ये लग गया, और ये दूसरा केबल लगाएंगे आप आपके लैपटॉप के कनेक्टर में। इसके बाद आप आर्डिनो IDE आप खोलेंगे आफ्टर इंस्टॉलेशन। उसके बाद इसका सोर्स कोड देखिए, सोर्स कोड जैसा इसका आप देखेंगे तो अभी आप ये सोर्स कोड है इसमें, तो यदि आप देख सके अभी स्क्रीन पे आने वाला, तो सोर्स कोड को अपलोड करने से पहले, बिफोर अपलोडिंग द सोर्स कोड इनटू दिस Arduino IDE, you have to select the पोर्ट। तो पोर्ट को आप डिवाइस मैनेजर में जाके आप पहले पोर्ट को सिलेक्ट करेंगे, पोर्ट 1 2 3 इन विच योर दिस Arduino बोर्ड इज कनेक्टेड। तो उस पर आप पोर्ट को सेलेक्ट करेंगे सॉफ्टवेयर में, और फिर उसके पोर्ट के बाद फिर बोर्ड सिलेक्ट करेंगे। सिंस वी हैव यूज्ड Arduino Uno बोर्ड R3, Arduino R3 या Arduino Uno बोर्ड, तो आप उसमें जब जाएंगे कंप्यूटर खोलेंगे, उसमें आप जैसे ही टूल में जाएंगे, टूल में ओपन करेंगे तो आपका ये Arduino बोर्ड सिलेक्ट कर लेंगे, पोर्ट सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद इसको सोर्स कोड को इसमें अपलोड कर देंगे। जब सक्सेसफुली सोर्स कोड अपलोड हो जाएगा तो ये बोर्ड आप निकाल लेंगे नाउ, ठीक है। अब ये आपने ये केबल निकाल लिया। अब चूंकि अपलोडिंग हो गई तो इसलिए एक टर्मिनल मैंने USB पोर्ट से निकाल लिया। तो अपलोडिंग के बाद अब सबसे पहले अल्ट्रासोनिक सेंसर को कंट्रोल कर वायरिंग करनी है। इसमें पहले एक ग्राउंड टर्मिनल है, एक VCC टर्मिनल है, एक ट्रिगर और दूसरा इको पिन है। मींस दिस अल्ट्रासोनिक सेंसर HC-SR04 have 4 terminal, one is VCC, another is trigger pin, one is eco pin and next one is ground pin। ये चारों पिन को हम कनेक्ट करेंगे इन दिस सर्किट बोर्ड। और इन केस ऑफ नॉर्मली क्लोज्ड सॉलिनॉइड वाल्व, आप मैंने यहाँ रिले इस्तेमाल किया है। और ये जो ब्लैक डिब्बा दिख रहा है, दिस इज योर पावर सप्लाई। ये कनेक्ट किया है यहाँ हमने बोर्ड में, जो सर्किट को ऑपरेट करेगा एज वेल एज इस रिले को ऑपरेट भी करेगा या सॉलिनॉइड वाल्व को। तो इस तरह से प्रॉपरली कनेक्ट करेंगे आप सर्किट को। तो इनमें स्टेप्स क्या है? सबसे पहले आप अकॉर्डिंग टू पार्ट लिस्ट आप सर्किट को वायरिंग करेंगे कंप्लीट, लेकिन वायरिंग करने से पहले सोर्स कोड अपलोड करना पड़ेगा। सोर्स कोड अपलोड करने के बाद वायरिंग करनी है। वायरिंग करने के बाद वायरिंग को प्रॉपरली चेक करना है कि पॉजिटिव पॉजिटिव में, नेगेटिव नेगेटिव में। इतना आउटर साइड है इसका बोर्ड का, ब्रेड बोर्ड का, हमने उनको ग्राउंड माना है, और इनके जो नेगेटिव साइड है उनको हमने माना है जो रेड। तो नॉर्मली हम रेड वायर्स को पॉजिटिव सप्लाई के लिए इस्तेमाल किया है, और नेक्स्ट को हमने ग्राउंड से इस्तेमाल किया। देखिए पार्ट लिस्ट में जैसा कि सर्किट डायग्राम में दिखाया गया है, हमारा ये आर्डिनो बोर्ड है, राइट। और एक ट्रांजिस्टर यूज करना है जिससे सॉलिनॉइड वाल्व ये BT139, और यहाँ मैंने इन प्लेस ऑफ BT139 I have used another transistor 2M22. You can use anyone, but सर्किट में हमने BT139 है। ये थोड़ा पावरफुल है, बिकॉज आपका जो सॉलिनॉइड वाल्व है जिसको कि आप सिंक में लगाएंगे उसको ये काम करेगा, क्योंकि उसमें थोड़ा ज्यादा करंट होता है, इसलिए हमने BT139 का इस्तेमाल किया है। तो कुल मिला के इस सर्किट का सीधा सा इस्तेमाल ये है कि आप जब आप वायरिंग कर लेंगे, और देखिए प्रॉपर जो सर्किट डायग्राम में दिख रहा है, तो अब जैसे हमने अपलोड कर दिया इसमें सोर्स कोड,
हमने वायरिंग कर दिया ब्रेडबोर्ड में और सारा कनेक्शन लगा दिया। अब ये लोड की जगह हम जो सॉलिनॉइड वाल्व है उसकी जगह हमने ये रिले लगाई है। तो अब सर्किट देखिए, अभी ये सर्किट काम नहीं कर रहा है। जैसे ही हमारा हाथ इस ऑब्जेक्ट के पास आएगा, देखो ये, तो आपकी एलईडी जल गई। मीन्स कि आप जैसे ही आप वॉश बेसिन की टैप के सामने खड़े हुए तो इस एलईडी यानी रिले सॉलिनॉइड वाल्व इनर्जाइज हो गया और ये एलईडी इंडिकेट कर रहा है कि जो नॉर्मली क्लोज्ड आपका सॉलिनॉइड वाल्व था ये खुल चुका है और पानी की सप्लाई वॉश बेसिन में कंटिन्यू है। ये टिल कब तक, जब तक कि आप का ये हाथ या आप सामने खड़े हैं। ये सेंसर है, ये सेंसर कौन है? HCSR 04, जिसको अल्ट्रासोनिक सेंसर कहते हैं। इस सेंसर में देखिए वन इज ट्रांसमीटर अनदर इज, जब ये पर्टिकुलर अल्ट्रासोनिक वेव्स को ट्रांसफर कर रहा है और हाथ से टकरा के ये इधर देखो ये रिसीव कर रहा है। तो अब जैसे ही रिसीव करता है तो अब आपका ये सर्किट देखो आप हो गया। तो इस तरह से सर्किट की वर्किंग है सिंपल। जैसे ही फिर देखो, जैसे ही हमने यहाँ आए फिर हाथ आप फ्लो वॉश बेसिन का चालू हो गया। आप वॉश बेसिन के वाटर से आप हाथ धुलिए, वॉट एवर यू वांट टू डू, ऐसे ही हटाएंगे ये है। तो इसकी वर्किंग बहुत आसान है, लेकिन इसकी वर्किंग को आसान तो बनाना है, ये इसमें दिख रहा है, लेकिन इसके बाद जो सबसे महत्वपूर्ण चीज इसमें यह है कि इसको इंस्टॉल कैसे करें। मेन चीज इंस्टॉलेशन है। तो अब आप क्या करेंगे, सारी वायरिंग करने के बाद आप जो वाटर टैब होती है वॉश बेसिन की, उसमें आपको सॉलिनॉइड वाल्व फिक्स करना है और उसका कनेक्शन आपने इस सर्किट में डाल देना है। तो ये इसकी वर्किंग के लिए मतलब इंस्टॉलेशन इसमें इंपॉर्टेंट है। जैसे इंस्टॉल हो गया फिर आपका कुछ भी नहीं है, ये जो HC सेंसर अल्ट्रासोनिक सेंसर है इसको आप अपने वॉश बेसिन के ऊपर आप इंस्टॉल कर दीजिए, फिट कर दीजिए। बाकी सर्किट को एक डिब्बे में कहीं रख के आप इधर उधर कर दीजिए, या वॉश बेसिन के पीछे रख दीजिए या नीचे सिंक के पास, इन सारे को एक डिब्बे में सेट करके तो आप उसको लगा सकते हैं। यहाँ हमने टेस्टिंग के लिए इस सर्किट को हमने सबसे पहले ब्रेडबोर्ड में लगाया, लेकिन जब आप फाइनल प्रोडक्ट बनाएंगे तो आप इस सर्किट को यू कैन assemble all the circuit in a small piece of 0 PCB, including this ultrasonic Arduino board and this solenoid valve, and extend 2 wires for the solenoid valve connection to provide the supply. तो इस तरह से कंप्लीट सर्किट को आप बना लेंगे और एक डिब्बे में इंस्टॉल कर देंगे, और उसके बाद इस पूरे सर्किट को जहां आपका वॉश बेसिन है उसके पास जाके इस वाटर फ्लो के पार्ट में सॉलिनॉइड लगा देंगे, और ग्लास के पास जो शीशे के नीचे आपने ये अल्ट्रासोनिक HCHR अल्ट्रासोनिक सेंसर लगा। इंस्टॉलेशन में इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि जैसे ही आप उसके सामने आए तो आप उसको, ये सर्किट जैसे ये देखिए आप आएंगे ऐसे सर्किट है। अब आपका सॉलिनॉइड वाल्व खुल गया, आपका वाटर वॉश बेसिन में आने लगा। जैसे ही आप हटेंगे देखो ये एलईडी जो सॉलिनॉइड वाल्व ओपन और क्लोज दिखा रहा है, तो आपका मतलब है कि अभी आपका पानी फ्लो नहीं होगा, नॉर्मली क्लोज्ड है। और जैसे ही आप सामने आए ये ओपन हो गया। तो ये सर्किट देखने में छोटा जरूर लगता है, लेकिन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट सर्किट एंड यू कैन इंस्टॉल दिस सर्किट इन योर वॉश बेसिन आफ्टर प्रॉपर कनेक्शन। तो अब आइए इससे कनेक्शन का डिटेल समझते हैं। ये सर्किट के 2 पिन है जो इसमें ट्रिगर और पिन है, ट्रिगर और इको पिन है। इनको हमने पिन 2 और 3 में कनेक्ट कर रखे हैं।
जैसा कि सर्किट डायग्राम में आप देख सकते हैं, या आप इसके सोर्स कोड जो इसमें हमने दिया है, आप सोर्स कोड में भी आप देखेंगे तो इस सर्किट को प्रॉपरली हम इंस्टॉल कर उसमें डिफाइन किया है जो इस सेंसर का, कि इस सर्किट को हमने 2 और 3 को हमने दिया है, जिससे जो ट्रांसमिट सिग्नल है वो रिसीवर है। जैसे ये आप आते हैं तो ये ट्रिगर पिन जिसमें हमने रिले लगा रखा है पिन 13, ये हाई हो जाएगा और आपका सॉलिनॉइड वाल्व रिले के थ्रू कनेक्ट हो जाएगा। तो ये चीज का कनेक्शन का वर्किंग टोटली सॉफ्टवेयर पे डिफाइंड है, और सॉफ्टवेयर जैसे ही यहाँ सिग्नल रिसीव करता है उस पिन 13, आर्डिनो का पिन 13 हाई हो जाता है, और ये रिले को ट्रांजिस्टर को बेस से आपको हाई होता है। जैसे ही बेस हाई हुआ ट्रांजिस्टर कंडक्शन मोड में आ जाता है और आपकी सॉलिड रिले इनर्जाइज हो जाती है। तो दिस इज वेरी सिंपल एंड वेरी यूजफुल सर्किट which you can install in your bus machine with the help of few components such as Arduino boards, ultrasonic sensor, solenoid valve into a small PCB board as well as in a breadboard based on your requirement and availability of the components. तो इस तरह से इस सर्किट को आप अपने घर में इंस्टॉल करिए, एंजॉय करिए, और इसका बेनिफिट ये है कि इससे आपको जितना वाटर का जरूरत है उतना ही वाटर होगा, वेस्टेज ऑफ वाटर नहीं होगा। कभी आप टैप भूल जाते हैं तो उस समय इसका जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये ऑटोमेटिक है। आप सामने है तो वाटर आपका फ्लो हो रहा है, हट गए ऑटोमेटिक वाटर बंद हो गया। मैनुअल में यही प्रॉब्लम होती है। मैनुअल में ये होता है जब आप ऑन तो टैप चला दिया, फिर आप हाथ धुल लिए, आपका काम हो गया, आप चल दिए, भूल जाते हैं, तो उस केस में आपका वाटर निकलता रहेगा कंटिन्यूअस। तो जब आप इसको इंस्टॉल कर देंगे तो आपका जो वेस्टेज ऑफ वाटर है दैट कैन बी रिड्यूस्ड यूजिंग दिस सर्किट। तो ये छोटा सर्किट है, लेकिन इस सर्किट का जो हार्ट है, जैसा कि मैंने पहले भी बताया, ये सर्किट का हार्ट 2 कंपोनेंट है। वन इज दिस अल्ट्रासोनिक ऊनो बोर्ड और दूसरा है अल्ट्रासोनिक, वन इज आर्डिनो ऊनो बोर्ड और दूसरा है आपका अल्ट्रासोनिक सेंसर। ये 2 सर्किट के हार्ट है, क्योंकि अब जैसे ये सेंसर का काम करता है और ये प्रोग्रामिंग का काम करता है कि इसका आउटपुट जैसे ही रिसीव किया, आर्डिनो ऊनो कंट्रोलर पिन नंबर 13 को हाई कर दिया और फिर आपका सॉलिनॉइड वाल्व हो गया। तो इस तरह से ये छोटा सर्किट, जिसका सर्किट डायग्राम और सोर्स कोड और एवरीथिंग विल बी प्रोवाइडेड ऑन दी, you can download, you can use this circuit, you can use this source code for uploading the source code into the Arduino। तो इस तरह से, अच्छा अब ये सवाल है कि सर्किट काम कैसे करता है। तो इसके लिए हमने 12 वोल्ट का ये पावर सप्लाई यूज किया है, जो हमने आर्डिनो के इस कनेक्टर में लगा दिया है। इफ यू डोंट वांट टू दिस वन, आप ये नहीं चाहते हैं कि हम पावर सप्लाई यूज करें, तो आप इसकी जगह बैटरी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उस केस में सबसे पहले अपलोड को इसमें सोर्स कोड को अपलोड करने के बाद ये टर्मिनल निकाल के यहाँ हम बैटरी लगा देंगे, और बैटरी का जो पॉजिटिव टर्मिनल है उसको हम वी रिफरेंस में लगा देंगे। आर्डिनो का एक पिन आप देखेंगे तो यहाँ है वी रिफरेंस पिन, ये तो ये वी रिफरेंस में 12 वोल्ट की बैटरी को यहाँ आप कनेक्ट कर देंगे, और उसके बाद इसी भी 12 वोल्ट को हम रिले के भी टर्मिनल में बेस्ड ऑन द सर्किट डायग्राम आप लगा देंगे। तो इसका मतलब ये है, व्हेन यू डू नॉट यूज दिस पावर सप्लाई, ready-made power supply 12 volt, then you can replace this one with a 12 volt battery connecting at the V reference terminal of this Arduino board.
as well as in the normally open valve, solenoid valve, right? So this is all over about this circuit, simple circuit diagram, touchless, ultrasonic, automatic wash basin. So it works with 12-volt power supply, right? So this is all over about this circuit. किसी को कुछ डाउट है, कोई प्रॉब्लम है, तो आप मेरे को या तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, या तो ये मेन चीज, ये केबल भी बहुत जरूरी है। ये बिना इस केबल के आप सोर्स कोड को अल्ट्रासोनिक आर्डिनो बोर्ड में अपलोड नहीं कर पाएंगे। तो ये इसका काम केवल है अपलोडिंग द सोर्स कोड फ्रॉम कंप्यूटर, लैपटॉप या डेस्कटॉप टू दिस आर्डिनो बोर्ड, दैट्स ऑल। तो ये टोटल मैंने आपको सारा एक्सप्लेन कर दिया। दिस इज ऑल अबाउट दिस टचलेस वॉश बेसिन कंट्रोलर सर्किट।